आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 ग़िज़ाओं का जो कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला अफराद हैं उनके लिए बहुत मुफीद हैं। इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की खुराक में करेंगे तो इंशाअल्लाह वो अपनी बीमारी से बचाव मुमकिन कर सकेंगे और अपने दिल को महफूज रख सकेंगे। और जो अफराद सेहतमंद हैं जिनको कि दिल का कोई आर्ज़ा नहीं है, अगर वो अपनी खुराक में रोज़ाना इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी अरसे तक वो दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश शिराज है। मैं सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। मैं पिछले 18-20 साल से इस फील्ड से रिलेटेड हूँ और मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज जो है वो हम सेहतमंद खुराक से और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा से करते हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं। दिल की सेहत के लिए जो 7 ग़िज़ाएँ हैं उनमें से जो पहली ग़िज़ा वो है मछली। लोग ये समझते हैं कि मछली जो है वो सेहत के लिए मुनासिब नहीं है या मछली सर्दियों में खानी चाहिए, गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि मछली को किस अंदाज़ में पकाया गया है। मछली के बुनियादी फ़वाइद हैं दिल के आर्ज़े के लिए, उसमें सबसे अहम ये है कि उसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। हमारे यहाँ जो मौजूद मछली है उनमें से जो दरियाई मछली होती है जैसे सैल्मन है या और इस तरह की मुख्तलिफ़ मछलियाँ हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप मछली इस्तेमाल कर रहे हैं उस मछली को आपने भाप में बनाना है, यानी उसको स्टीम कर लें या फिर उसको तवे पे सेक लें। तीसरा तरीका मछली पकाने का ये होता है कि आपने बहुत मामूली तेल में मसाला भून के उसके अंदर आप मछली को रख के और ऊपर से ढक दें, वो उसी मसाले में उसी तेल में पक जाए। जो तली हुई मछली होती है या जो हम फ्राइड फ़िश इस्तेमाल करते हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब हम तेल की कढ़ाई में मछली को तलते हैं तो वो बहुत सारा तेल अपने अंदर जज्ब कर लेती है, तो जो उसके फ़वाइद होते हैं वो एक साइड पर रह जाते हैं और उस तेल के नुकसानात हमारे जिस्म में शामिल हो जाते हैं। बेशक हम तेल इस्तेमाल करें लेकिन तेल का इजाफी इस्तेमाल हमारे दिल के लिए बेइंतहा नुकसानदेह है, तो इसलिए तेल भी आपने मामूली मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो मछली आपने रोज़ाना जो इस्तेमाल करनी है वो ख़वातीन के लिए एक फिंगर पीस जैसे 2 बाय 2 इंच का पीस है, वो रोज़ाना एक पीस इस्तेमाल कर सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मछली इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरी ग़िज़ा जो कि आपके दिल के अमराज के लिए फ़ायदेमंद है वो है नट्स, यानी खुश्क मेवाजात। खुश्क मेवाजात जो हैं वो आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। पिछले कुछ अरसे में ये सुनने में आया था कि जो खुश्क मेवाजात हैं उसमें ऑयल का मिकदार ज़्यादा होता है तो वो दिल के लिए नुकसानदेह हैं। पिछले ज़माने में ये कहा जाता था कि खुश्क मेवाजात में क्योंकि घी, चिकनाई या ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो दिल के लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अब जो नई रिसर्चेज़ आ रही हैं, इंटरनेशनल रिसर्चेज़ आ रही हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिसर्चेज़ में ये बात साबित हुई है कि कुछ ख़ास मेवाजात हैं जो दिल के लिए बेइंतहा मुफीद हैं और उनका रोज़ाना इस्तेमाल हमारी खुराक में बहुत ज़रूरी है, जिसमें से बादाम और अखरोट, उनको कहा जाता है कि हार्ट हेल्दी या दिल के दोस्त मेवाजात हैं। इनका इस्तेमाल हम रोज़ाना कर सकते हैं। ये हमारे दिल को तक़वियत देते हैं, दिल के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके अलावा ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इसकी जो मिकदार बताई जाती है रिसर्चेस के थ्रू वो ये है कि आपकी एक मुट्ठी में जितने बादाम या अखरोट आते हैं उतने आपने एक दिन में इस्तेमाल करने हैं, तो तकरीबन ये 10 से 12 बादाम बनते हैं और अखरोट जो हैं वो 3 से 4 बनते हैं। तो ये आप अपनी रोज़ाना के खुराक में इनको शामिल कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इनको आप पीस लें या जैसे कुंडी में थोड़ा बारीक बारीक कूट लें, तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा ये बारीक हो जाएंगे तो इनकी मिकदार बढ़ जाएगी। वो आप चम्मच से आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, ड्राई अगर खाना चाहें। इसको आप दूध में शामिल करके खा सकते हैं। इसको आप फलों की फ्रूट चाट बना रहे हैं उसमें आप ऊपर से डाल के ले सकते हैं। आप सलाद में शामिल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको साबित ही खाएं, आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुश्क मेवाजात जो दिल के मरीज़ों को कम इस्तेमाल करने चाहिए, जो दिल के लिए इतने ज़्यादा मुफीद नहीं है जैसा कि बादाम और अखरोट हैं, वो हैं पिस्ता, काजू और चिलगोज़ा। उनका इस्तेमाल आपको अपनी खुराक में कम करना चाहिए। वो हम रोज़ाना नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। बादाम और अखरोट हम रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप हफ़्ता 10 दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि एक वक्त में वो भी आप मुट्ठी से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम खाने बैठे हैं तो हम प्लेटों की प्लेटें या प्यालियों के प्याले पिस्ते खा गए, चिलगोज़े खा गए या
ये मूंगफली खा गए, तो ये नुकसानदेह है कि इतना ज़्यादा अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके दिल को नुकसान देंगे। थोड़ी बहुत मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो दिल के लिए नुकसानदेह नहीं है। दिल की सेहत के हवाले से जो हमारी तीसरी बेहतरीन ग़िज़ा है वो है सीड्स, या जिनको हम बीज कहते हैं, वो हमारे दिल के लिए बेइंतहा मुफीद हैं। जैसे सूरजमुखी के बीज हैं, या खरबूजे के बीज हैं, मेथी दाने के बीज हैं। कलौंजी हमारे लिए बेइंतहा मुफीद है। कलौंजी का इस्तेमाल, जैसा कि हदीस में भी कहा गया है कि कलौंजी जो है वो आप अपनी रोज़ाना की खुराक में अगर शामिल करें तो आपको 99 बीमारियों से बचा सकती है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की खुराक में कर सकते हैं, लेकिन इनका मिकदार हमें थोड़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप जैसे कलौंजी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक चुटकी कलौंजी अपनी खाने में शामिल, पकते हुए खाने में शामिल कर सकते हैं। खरबूजे के बीज या सूरजमुखी के बीजों की बात करें तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जैसे कि मछली में हमने जिक्र किया था। तो ये हमारे दिल को बेइंतहा फ़वाइद पहुँचाते हैं और हमारे दिल के अमराज से बचने के लिए भी बहुत मुफीद हैं। चौथी ग़िज़ा जो हमारे दिल के अमराज से बचने के लिए हमें रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए वो है जौ के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन ये हमारे दिल के लिए बेइंतहा मुफीद है। उसमें रेशा बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है जो हमारे जिस्म से इजाफ़ी चर्बी को निकालने में मदद देती है। हमारे जो आर्टरीज़ हैं या वेन्स हैं या हमारी जो नसें हैं उनमें जो चर्बी जमी हुई होती है, जिसको कि हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि हमारे खून की शरियानों को पतला कर देती है, सुकेड़ देती है, वो उसको जिस्म से निकालने में मदद देती है। जो जौ है वो आपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो जौ के दलिए में दूध शामिल कर लें बग़ैर मलाई के, मलाई का इस्तेमाल ना करें, बग़ैर मलाई के दूध इस्तेमाल कर लें। उसमें आप नट्स शामिल कर लें, थोड़े से बीज मेथी दाने के, कलौंजी के और सूरजमुखी के बीज भी उसमें शामिल किए जा सकते हैं। और आप उसको नमकीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जौ के दलिए को। तो जौ आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी रोज़ाना की खुराक में शामिल कर सकते हैं। मिकदार इसकी कोई स्पेसिफ़िक नहीं है। मिकदार आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगर आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है, तो अगर आप दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 1.5 कप पका हुआ दलिया जौ का आप दूध में बना हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो तीनों टाइम अगर आप जौ की रोटी लेना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि 6 इंच की रोटी हो, ज़्यादा बड़ी रोटी ना हो। और ख़वातीन के लिए 1 रोटी से ज़्यादा रोटी नहीं इस्तेमाल करनी है। अगर मर्द हज़रात हैं वो तो 1.5 से 2 रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वीं ग़िज़ा जो दिल की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है वो है हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ। हरे पत्ते वाली सब्ज़ियों में बहुत सारे लोग, हमारे जो मरीज़ हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो हरे रंग में हैं और लोग वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जो स्पेसिफ़िक हम कहते हैं वो हैं पालक, मेथी और साग। ये 3 मेन सब्ज़ियाँ हैं जो कि हरे पत्ते वाली होती हैं। इसमें विटामिन बी का बहुत बड़ा सोर्स है। विटामिन B12, B6, B1, B2 इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो हमारे दिल की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है। तो इनका इस्तेमाल हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं इनको इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि आप रोज़ाना पालक खाना शुरू कर दें, लेकिन कोशिश ये करें कि हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा आप या तो पालक का इस्तेमाल करें या मेथी का इस्तेमाल करें या आप साग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। हम क्या करते हैं कि सालन को इतना ज़्यादा भूनते हैं, इतना पकाते हैं कि उसमें से जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है आधी से ज़्यादा तो वो ख़त्म हो जाती है पकाने के प्रोसीजर में। कोशिश ये करें कि उनको हल्की आंच पे पकाएं, भाप में पकाएं, वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अगर आप वैसे पालक के पत्ते सलाद में शामिल कर लें काट के, तो वो भी आपके लिए बेइंतहा मुफीद हैं। वो फिर उसमें कोई भी उसका जो ग़िज़ाइयत है वो ज़ाया नहीं होती, वो आपको सारी की सारी मिल जाती है, आपके जिस्म को सारी ग़िज़ाइयत उसकी मुहैया हो जाती है। तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नुकसान नहीं है। छठी ग़िज़ा जो दिल के लिए बेइंतहा मुफीद और फ़ायदेमंद है वो है दूध और दूध से बनी हुई अशिया। लोग ये समझते हैं कि हमें दिल का अर्सा हो गया है तो हम बिल्कुल दूध बंद कर दें। दूध का हमें इस्तेमाल डॉक्टर ने मना कर दिया है कि हम दूध ना इस्तेमाल करें, दही ना इस्तेमाल करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध, दही में या पनीर में आपने 2 तरह की इक़साम आती हैं। एक वो जो कि
होल व्हीट या फुल मिल्क होता है, उसमें चर्बी के साथ दूध शामिल है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना, वो मना है, क्योंकि उसमें चर्बी में कोलेस्ट्रॉल भी है, चिकनाई भी है, फ़ैट्स भी हैं, वो आपके दिल के लिए नुकसानदेह है, वो आपके दिल को नुकसान देगा। आपने लो फैट या स्किम मिल्क इस्तेमाल करना है, वो बेइंतहा दिल के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, वो आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने दूध बिल्कुल बंद नहीं करना, आपने दूध का इस्तेमाल रखना है, लेकिन लो फैट या स्किम मिल्क इस्तेमाल करना है, और वो भी कोशिश करें कि एक दिन में 1 कप इस्तेमाल करें। उसमें बेशक आप दूध ले लें या आप दही का इस्तेमाल कर लें, इसी तरह दही जमा के ऊपर से मलाई उतार के आपने बग़ैर मलाई के दही का इस्तेमाल करना है, वो आपके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। आप लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं मलाई के बग़ैर। उसके अलावा आप वो पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें चिकनाई की मिकदार कम हो, जो जैसा कि कॉटेज चीज़ जो है वो 0% फ़ैट होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप मोज़रेला या चेडर चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, तो वो आप कभी कभी महीने 2 महीने में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह है। 7वीं खुराक जो हमारे दिल की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है, वो फल हैं। फलों का इस्तेमाल हमें अपनी रोज़ाना की खुराक में करना चाहिए, और उसमें सबसे अहम जो फल हैं वो हैं बेरीज़ जो हैं वो नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जब अवेलेबल हो, जब हमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ जिस मौसम में हमारे पास मौजूद होती हैं, हम उनको अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। हम उनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं ताकि अगले 2-3 महीने तक भी हम उनका इस्तेमाल अपनी खुराक में करते रहें। मिल्क शेक के फॉर्म में हम उनका इस्तेमाल रोज़ाना की बेसिस पे कर सकते हैं कि दूध में आप स्ट्रॉबेरी शामिल कर लें। बाहर के मुल्कों में ब्लैकबेरीज़, ब्लूबेरीज़ मौजूद होती हैं, यहाँ पर भी फ्रोज़न ब्लूबेरीज़ मिलती हैं अक्सर स्टोर्स में, तो अगर आप उनका इस्तेमाल करना चाहें तो वो अपनी खुराक में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज़ हमारे दिल के लिए बेइंतहा मुफीद हैं, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाइयात हैं, वो हमारे दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। जो मौसम का फल आपके पास मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में मौसमी फल मौजूद होते हैं, हमें स्टोर किए हुए फलों का या फ्रोज़न फलों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जो भी फल अवेलेबल है, तरबूज है, खरबूजा है, सरदा गर्मा है, या केले हैं। अब किन्नुओं का मौसम आएगा तो किन्नू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि फल साबित खाएं, जूस ना बनाएं उनका। फलों को जो मोटे छिलके वाले हैं वो बग़ैर छिलके के खाएं, जो बारीक छिलके वाले हैं जिनका छिलका साथ इस्तेमाल हो सकता है, जैसे आड़ू सेब है तो छिलकों के साथ खाएं। उसमें रेशा बहुत ज़्यादा है, फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद देती है, आपका LDL कम करती है, HDL को इम्प्रूव करती है, और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में मदद देती है। तो आप फलों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना आपके दिल के लिए ये सेहतमंद और मुफीद हैं।